अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुरू कर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमारा चल रहा है और उसमें हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था दैट वाज कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम मैंने आपको करवाए थे, इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बड़ा अहम होता है और आप लोग ये याद करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं ये आपको ज़िम्मेदारी दे चुका हूँ कि आपने ये याद करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब नया सवाल जो हम शुरू करेंगे वो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा, क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालात हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके हम इसको कवर करेंगे पहले और फिर अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लाइट नहीं थी। लाइट चली गई थी। मैं जब क्लास शुरू करने लगा फिर इत्तेफाक हुआ कि लाइट आ गई। तो मैं भी मैसेज करता आपको कि भाई थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया व्हाट्सएवर, तो उतने में लाइट आ गई। फिर तो मैंने कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो नया जो सवाल है हमारा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बड़ा ही अच्छा सवाल है और मज़े का भी, और याद भी करना तो है ही। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, हमने ये शुरू किया था तो पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पे जाते हैं। ठीक है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ चैट। आप जो चैट में लिखना चाहें, अगर कोई सवाल है आपका तो लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो बेसिकली जब हमने सवाल शुरू किया था दैट वाज डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम दिस इज अनदर क्वेश्चन, एंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दैट इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है जी। ये दोनों सवाल क्या है? सर, ये क्वेश्चन हमारी क्लास में तो शुरू नहीं हुआ था। इट इज इम्पॉसिबल, आप शायद लेट चली गई होगी, क्योंकि हमने कल ये मैंने ऑनलाइन ही आप ही की क्लास में ही ये पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो मेरी क्लास हो रही है इकोनॉमिक्स की, वो वेडनेसडे ही हो रही है। तो ज़ाहिर है आपके अलावा तो मतलब बाकी फिजिकल चल रही है क्लास इकोनॉमिक्स की कहीं कहीं, तो बाकी तो यही है ऑनलाइन। तो यही कराया होगा डेफिनेटली मैंने, और तो है ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। तो डिस्कस द मेथड। अच्छा, अगर नहीं भी हुआ था तो अभी आप लिख लें, या तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई हो क्लास व्हाट्सएवर। चलें बहरहाल अभी देख लें सवाल आपके सामने। डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सिर्फ अभी जो हम बात करें इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ सवाल को, ताकि हमारे पास सिर्फ वही सवाल रहे जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ से काट दिया। अच्छा, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, देयर आर थ्री मेथड्स। ठीक है। लेकिन शुएब की गवाही आ गई है माही नाभी की क्लास से। सो अच्छा, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। आई थिंक माही चली गई थी क्लास से, मुझे भी कुछ ऐसे याद आ रहा है। तो होता ये है कि
प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और एक गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर क्या शामिल होता है? इसके अंदर गुड्स भी शामिल होते हैं, सर्विसेज भी। जब हम प्रोडक्शन मेथड के जरिए इनकम कैलकुलेट करने की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्शन के जरिए इनकम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो भाई इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, इसमें गुड्स भी आ जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक टीचर क्या प्रोड्यूस करता है? अ टीचर प्रोड्यूस सर्विसेज, अ डॉक्टर प्रोड्यूस सर्विसेज, अ लॉयर प्रोड्यूस सर्विसेज, जुडिशरी प्रोड्यूस सर्विसेज, पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, रेंजर्स प्रोड्यूस सर्विसेज, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस सर्विसेज, लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रोड्यूस सर्विसेज, ट्रैफिक डिपार्टमेंट प्रोड्यूस सर्विसेज, ठीक है जी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीज़ें क्या है? ये तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। ट्रेडिंग में क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है जी। इम्तियाज है, नाहिद है, बिन हाशिम है, चेजअप है, आगे गली के कोई मेडिकल स्टोर है, ठीक है जी। ये दीज ऑल आर ट्रेडिंग बिजनेसेस। So in broad term, we divide all kinds of businesses in three different sectors, ठीक है जी। डाटा, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसी के हिसाब से प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोडक्शन में शामिल हो जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वालों की भी सर्विसेज इसमें शामिल हो जाती हैं, और सर्विसेज तो है ही सर्विसेज, वो भी इसमें शामिल बहरहाल हो जाती है। तो दिस मेथड अप्रोच इज नेशनल इनकम फ्रॉम the output side. Under this method, the economy is divided into different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprises, transport, communication, commerce, and other services. ठीक है जी। अब इसमें हर चीज आ जाती है, एग्रीकल्चर भी तो, माइनिंग भी तो, मैन्युफैक्चरिंग भी तो, छोटा तो बड़ा, हर तरह का कारोबार इसका हिस्सा बन जाता है। सही है जी। नहीं बेटा नाइश, अभी सर्कुलर वाले की बात नहीं करनी है अभी, बिल्कुल यहीं तक यहाँ से, क्योंकि अभी इसको हम प्रोडक्शन मेथड को अभी हम थोड़ा सा फर्दर लेकर चलेंगे, तो अभी क्योंकि बड़ा सवाल है तो इसको यही फिलहाल आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ के बाद इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ तो वो आपको लिखना होगा ना इसके अंदर। एक एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे हम अभी। चलिए ये देखिए, प्रोडक्शन मेथड के जरिए द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम by the help of product method can be illustrated by the help of the following example. We assume production of different commodities in a specific year as follows. ठीक है जी। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए प्रोडक्शन मेथड समझाने वाला हूँ। अब इसमें हमने क्या किया? हमने कमोडिटीज लिए। पहला जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, दिस कॉलम बिलोंग्स टू कमोडिटीज। व्हाट द कमोडिटीज वी हैव? व्हीट, राइस, क्लोथ्स एंड साइकिल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास गंदुम है, चावल है, कपड़े हैं, साइकिल है, कोयला है, प्रोफेसर हैं और लॉयर्स हैं। ये इकोनॉमी के 7 मुख्तलिफ हिस्से हैं जो इस मीशत का हिस्सा है, ठीक है जी। अब गंदुम देखें जी, गंदुम कितनी है? गंदुम के बाद है हमारे पास राइस, फिर क्लोथ्स, ठीक है जी। तो वी हैव ईच ऑफ देम, और इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, उसके बाद इसकी प्राइस लिखी हुई है पर यूनिट। मिसाल के तौर पर लेट्स से गंदुम इज 1000 केजी। जब गंदुम 1000 केजी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा इसके रेट से 20 से, तो 20,000 तो हो गए गंदुम के, ठीक है। चावल की क्वांटिटी हमारे पास 200 है, तो उसको हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए जी? 8000 हो गए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्लोथ्स। क्लोथ्स है हमारे पास 6000 यार्ड्स, जिसका रेट जस्ट 5 रुपीज है, तो ये 30,000 क्या हो गए। साइकिल्स की तादाद हमारे पास 300 है, जो कि 200 की होती है, ठीक है जी। तो टोटल 60,000 हो गए। सही है जी। इस तरह कोल जो है वो 1000 टन है, 100 टन है, 100 रुपीज
100 टन है जिसको 200 रुपीज उसका रेट है, तो 20,000 हो गए। ठीक है जी, इसको अगर थोड़ा सा एक टाइम दबा दूँ, ये थोड़ा नज़र सही नहीं आ रहा। और सुना, तैयारी कैसी चल रही है? माशाल्लाह से एग्जामिनेशन भी आ गए हैं आप लोगों के, और लास्ट डेट भी उसकी 31 है। वक्त ऐसी अचानक से आपकी डेट शीट भी आ जाएगी कि लो भाई कल पेपर है, पता चलेगा इस तरह से। कल मतलब हफ्ते 10 दिन में पेपर का भी पता चल जाएगा। अच्छा, अभी भी एक फिगर आगे पीछे हो रही है, उसको भी सही कर दें। अब सही है, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना। अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसमें क्या नजर आ रहा है कि भाई गंदम में इतना खर्च हुआ, राइस में इतना खर्च हुआ, कपड़ों में, साइकिल में, इतने में, और टोटल जीएनपी आ गया। जब सब में जो सबकी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो जीएनपी में आ गई, दैट इज 193,000। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आई होप कि आपने लिख लिया है। अगर आपने लिख लिया तो डन लिख दें, और आपने नहीं लिखा तो अफसोस का मकाम है, अभी तक लिखा नहीं है आपने एक तो फिर आपके लिए ये है कि आप इसका पूरा आपको नजर आ रहा है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, जीएनपी तक, फिर नीचे की बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने लिख लिया है जीएनपी 193,000 वो डन लिख दें, साथ साथ लिखा करें क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही टाइम नहीं है। फरवरी में नहीं होंगे अरीब बेटा जी, ईशा हमेशा लिखना होता है। अच्छा जी, फरवरी में नहीं होंगे, फरवरी में नहीं होंगे, मार्च में होंगे। यही वजह है कि 28 फरवरी की आपकी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि मार्च या अप्रैल में पेपर होंगे। ठीक है जी। ओके, ये बेटा एग्जाम्पल के तौर पर ये आपने बनाना है कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर आ जाएगा, कॉलम नंबर 2 में कमोडिटीज आ जाएगा, कॉलम नंबर 3 में क्वांटिटी आ जाएगा, कॉलम नंबर 4 में प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, और कॉलम नंबर लास्ट कॉलम में जो है ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी प्रोड्यूस। ठीक है जी। One thing must be kept in view: when the value of different commodities is added, we must count the price of any commodity only once. We assume that raw cotton, which is produced in the country, is worth rupees 100 and the cotton cloth is worth rupees 200. Now we should take the value of cloth only be because the value of cotton is included in the value of cloth. If the value of cotton is counted separately, it will be counted twice. देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। आई होप कि आपकी इतनी अंग्रेजी समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ उर्दू में। इससे हमने क्या कहा कि भाई हमारे मुल्क में एक कॉटन की एग्जांपल दी गई कि कॉटन जो है लेट्स सपोज 100 रुपए की, लेकिन उतनी जैसे इतनी 1 किलो कॉटन थी, जब 1 किलो कॉटन का हमने कपड़ा बना लिया तो वो कपड़ा 200 रुपए का है। ठीक है जी। अब कपड़ा जो 200 रुपए का हो गया, कॉटन थी खाली, जब खाली कॉटन थी नेचुरल हालत में थी कॉटन तो 100 रुपए की थी, जब उसको हमने कपड़ा बनाया तो वो 200 रुपए की हो गई। सही। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए उस कॉटन के हैं उसी हालत के, और उसकी कपड़े बनाने की सर्विस के कितने, 100 रुपए। अब अगर हम प्रोडक्शन किसी मुल्क की निकालते हैं तो 100 रुपए की जो किसान ने कॉटन बनाई थी वो हमने वो भी शामिल कर लिया, 200 रुपए का कपड़ा भी हमने शामिल कर लिया, तो हमने कॉटन की जो
वैल्यू थी वो 2 बार शामिल कर ली। एक तरफ खाम हालत में रॉ मटेरियल में हमने कॉटन 100 रुपए की ले ली, एक बार हमने कपड़ा जब हमने 200 रुपए का काउंट किया उसमें भी तो 100 रुपए कॉटन के थे। ठीक है, तो ये तो कॉटन कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार। तो ऐसे तो सही इनकम नहीं आएगी। तो उसका तरीका क्या है कि अगर कोई चीज जो रॉ मटेरियल के तौर पर कंज्यूम नहीं हुई बल्कि वो इन्वेस्ट हो गई किसी फिनिश गुड के बनने में, तो 2 ऑप्शन है। ये है कि अगर आपने रॉ मटेरियल में कॉटन के 100 रुपए ले लिए हैं, तो जब आप वो बनाएंगे कपड़ा, तो कपड़ा बनाने के आप आधे पैसे लेंगे यानी कि 100 रुपए लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसके पैसे काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, आप रॉ कॉटन के कपड़े मतलब पैसे काउंट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सिर्फ कपड़े के 200 रुपए काउंट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ इन्होंने एक तरीका ये बताया कि भाई जो वो कॉटन जिसको कपड़े बनाने में इस्तेमाल कर लेगा उसको भूल जाए और डायरेक्ट कपड़े की वैल्यू शामिल कर लें, क्योंकि कपड़े की वैल्यू में कॉटन की वैल्यू भी शामिल हो जाती है। तो ये भी लिखना है आपको, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, साथ साथ करते जाएं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डोंट वेस्ट योर टाइम, now you need to be serious because it's time of the exams. अगर कर लिया तो डन लिखें चैट में, सो आई विल प्रोसीड। सर एग्जाम्पल में लास्ट 2 और 3 समझा नहीं आया, समझ में नहीं आया। अच्छा 2 और 3, कौन सा 2 और 3? 1 मिनट, लेट मी चेक। अच्छा ये तो नहीं, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ मुझे लगता है, इसको मैंने मिटा दिया। क्या समझ में नहीं आया? अगर आप चाहें तो माइक खोल लें अपना, इस्माइल अनवर। हेलो, सर। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। सर ये लास्ट का 6 और 7 ये समझ नहीं आया, ये कैसे? देखो प्रोफेसर जो है ना उसकी क्वांटिटी 10 है, 10 प्रोफेसर है टोटल। हर प्रोफेसर ने कमाए 3,000 रुपए, तो टोटल प्रोफेसर ने कितने कमा लिए? 30,000 रुपए कमा लिए। अब समझ में आया? लॉयर जो है वो 5 हैं, एक लॉयर कमाता है 5,000, तो टोटल 25,000 हो गए। सही है। सही है, ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब ये क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया तो वी विल प्रोसीड फॉर इनकम मेथड, आमदनी के मेथड के जरिए इनकम को कैलकुलेट करना। प्रोडक्शन मेथड के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी ये वाली, इनकम मेथड। ठीक है जी। अब ये इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड कहते हैं आमदनी के जरिए कैलकुलेट करना। ठीक है जी, आमदनी के जरिए कैलकुलेट करना। आप उसकी जगह 100 kg लिख दो, ताहा एमडीएस को छोड़ो। अच्छा, दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। According to this method, national income is obtained by summing up of the income of all individuals of a country. ये जो इनकम मेथड है इसमें जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से आती है कि हम अपने मुल्क के लोगों की आमदनी को जमा करते हैं। हम अपने मुल्क के लोगों की आमदनी को जमा करते हैं कि उसकी नेट इनकम कितनी है। Individuals earn income by contributing their own services and the services of their property as land and capital to the national products. Therefore, a national income is calculated by adding up the rent of land, wages, and salaries of employers, interest on capital, profits, and entrepreneurs. इसकी spelling गलत लिखी हुई है। Entrepreneurs, including undistributed profits of joint stock companies and income of self-employed people. ठीक है जी। अब होता कि हमें उसने बोला कि भाई आखिरी में बंदे के हाथ में क्या पैसे आ गए, आखिरी में बंदे ने क्या कमा लिया।
उसके पास कितने पैसे आ गए, वो आप क्या करें, वो आप बेसिकली अगर ले लें तो दैट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है जी, ये क्या है, ये है एक तरीका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। सही है जी। People employed like doctors, professors, lawyers. In this method, also one thing should kept in view: transfer money should not be included in the income of individuals. अब इसमें एक चीज़ और बड़ी काउंट होती है कि जो वो पैसा जो आपने किसी बाहर मुल्क भेज दिया, वो आपकी आमदनी में काउंट नहीं हो सकता नेशनल इनकम में। अब बहुत सारे लोग यहाँ जॉब करें, लेकिन वो जो है जॉब वो यहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं और पैसा भेज देते हैं। पाकिस्तान में जॉब करें, इंडिया में पैसा भेज दिया मिसाल के तौर पर, सऊदीया में भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, कनाडा भेज दिया, या अमेरिका में कर रहे हैं पाकिस्तान भेज दिया, कहीं और भेज दिया, तो वो पैसा इसमें शामिल नहीं किया जाता। सही है जी। अच्छा, therefore the national income is calculated by adding up the rent of land, wages and salaries of the employers. अच्छा, ओके, तो this method approaches national income, ये बात हो गई बात। Therefore national income is calculated by adding up rent of land, wages and salaries of employers, interest on capital, entrepreneurs, including undistributed profits of joint stock companies, and incomes of self-employed people like doctors, professors, lawyers. In this method, also, one thing should be kept in view: transfer payments should not be included in the income of individuals. ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसमें इसने इनकम मेथड ने बताया कि भाई देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपकी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर कहते हैं इसको। ठीक है जी, लैंड के बदले क्या होता है जी, रेंट, लेबर के बदले क्या होता है जी, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है जी, कैपिटल के बदले क्या होता है जी, इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बदले क्या होता है जी, प्रॉफिट होता है। सही है जी। अच्छा, अब ये चारों की अगर आप अमाउंट को मिला लें, रेंट, वेजेस, तो ये दिस इज अ मेथड of calculating national income. This is a method of calculating national income. ठीक है जी, आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई है, तो ये आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है जी, तो देर इज नो एनी एग्जाम्पल ऑफ इट, तो बस ये इतना ही याद करना है। मैं इसको अगेन डिलीट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था ये मैंने। इसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग आएगी, थर्ड हेडिंग विल बी एक्सपेंडिचर्स मेथड। देखें, जो किसी एक बंदे की इनकम होती है, दूसरे बंदे की वही चीज क्या हो जाती है, एक्सपेंसेस। भाई अगर आप, मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी लास्ट वीक कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है, अगर आपकी कपड़े की दुकान है और मैं आपके पास से कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ, तो फिर क्या होगा, जब मैं आपसे कपड़े खरीदूंगा तो मेरे लिए वो कपड़े खरीदना क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपसे कपड़े खरीद रहा हूँ, दैट विल बी एक्सपेंस फॉर मी। ठीक है जी, लेकिन आपके लिए वो क्या होगा, दैट विल बी रेवेन्यू। ठीक है जी, तो एक बंदे के लिए वही चीज इनकम है, दूसरे बंदे के लिए वही चीज क्या है जी, रेवेन्यू है। तो ये होता क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं इसको,
इस तरह से ही होता है आपस में ना, एक बंदे के लिए वही चीज आमदनी और दूसरे बंदे के लिए वही चीज इनकम या एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है जी। खैर, अच्छा तो देखें, अल्टीमेटली लिखना ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मेरी बात पे मुझे, मैं तो हर साल ही बताता हूँ बच्चों को, ठीक है ना, मेरे को पता है, हर साल बताता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे मेरी बात को सीरियस लेकर मेरी बात को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते, हो सकता है आप में से भी कुछ करें या ना करें। तो बगैर लिखे याद नहीं होता सही। याद करने का तरीका ये, पहले लिखना है फिर याद करना। नोट दे दिया, लेकिन पहले लिखे फिर याद करें, ये तरीका लिखने याद करने का। लेकिन नहीं, बच्चे को नहीं, हम क्यों लिखें फिर याद करें, हम डायरेक्ट याद करेंगे, मतलब अब वही ना, बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि हमारे लिए उनके लिए फायदेमंद क्या चीज़ है, नुकसानदेह क्या चीज़ है। इसी तरह हर एज के अंदर इमेच्योरिटी अपने लेवल की होती है, ठीक है ना, हो सकता है कुछ चीज़ों में, जिस एज में मैं हूँ आज, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में इमेच्योरिटी हो मेरी एज के हिसाब से, तो ये आपके लेवल पर है, बच्चों में इमेच्योरिटी होती है, जिसका कोई वक्त, जिसका वक्त ही समझाता है ना बच्चों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज आप इसको अभी ना लिखें, चलें, मेरी क्लास खत्म करने के बाद भी भले से आप लिखना चाहें तो, लेकिन लिखिएगा जरूर, फिर याद कीजिएगा, ऐसे याद नहीं कीजिएगा। Expenditure method. This method arrives at national income by adding up all the expenditure made one goods and services during a particular year. Income can be spent either on consumer goods or producer goods. Thus, we can get national income by summing up all consumption expenditures and investment expenditures made by individuals as well as by government of a country during a year. ठीक है जी। अब देखें, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक्सपेंडिचर एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर और एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और दूसरा क्या है, दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये आगे आपको बढ़कर मिले, आपका इसमें फायदा हो, ठीक है ना। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपनी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कपड़े खरीद लिए, घूम फिर आया, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि यू इन्वेस्टेड, यू एक्सपेंड फॉर टू सेटिस्फाई योर डायरेक्ट वांट्स, तो वो पैसा जो आपने खर्च कर दिया वो खर्च हो गया, वो बात खत्म हो गई। अच्छा, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मकान लिया, किराए पे दे दिया, अब उसका किराया आएगा, तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका रिटर्न आएगा। बिजनेस कर लिया, स्कूल खोल लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की शॉप खोल ली, फर्नीचर की शॉप खोल ली, ठीक है जी, मतलब व्हाट सो एवर, मोबाइल शॉप आपने खोल ली, लेट से, लाइट नहीं जल रही है इसकी, हाँ, मोबाइल शॉप खोल लिया आपने। सो दिस इज व्हाट, ये है सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसका बदले में रिटर्न, हर वो खर्चा जिसका बदले में रिटर्न मिले, ठीक है जी, वो क्या होता है जी, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, पढ़ना शुरू करते हैं। दिस मेथड अराइव्स एट नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स and services during a particular year. Income can spend on consumer goods, uh, either on consumer goods, पढ़ लिया ना आपने पूरा, द एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, हमने लिस्ट वाइज करा हुआ है इसमें। तो इन जो एक्सपेंडिचर्स इंसान कंज्यूमर गुड्स पे करता है, द एक्सपेंडिचर ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट गुड्स, प्रोडक्ट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर लेथ मशीन और पावर जनरेशन सिस्टम, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, रोड, flyovers, water sewerage, the expenditure on movement of producer goods,
यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं इसको मूव करने में भी तो खर्च हो रहा होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा होता है, तो वो इसमें लिखा हुआ है। ई है द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेनर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम इकोनॉमी ओवर and above what this economy over and above what this economy spend on the output of the foreign countries. ठीक है जी, तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड। सारे खर्चों को जमा कर लो, एक ही जुमले में बता रहा हूँ आपको ना। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? सारे खर्च एक जगह जमा कर लो, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड सारी आमदनी एक जगह जमा कर लो, इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड सारी प्रोडक्शन एक जगह जमा कर लो, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, अब हम अगले सवाल की जाने पड़ेंगे। So the next question is explain circular flow of national income in detail. Explain circular flow of national income in detail. So national income has the concept of circular flow in the sense that the economics corrections which are made in a country during a particular year appears in different ways. We have already discussed the national income has threefold interpretations. Every expenditure which is occurred that appear as income of another person. लेकिन वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो पैसा एक बंदे के खर्चे के तौर पर आपको नजर आता है वो दूसरे बंदे की आमदनी में भी नजर आ रहा होता है। इसी तरह ठीक है जी, एक बंदे की आमदनी दूसरे बंदे का खर्चा, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की आमदनी। Every expenditure recorded upon income or blah 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 blah. To explain this idea, let us take the economy where there are only two sectors, household and firms. भाई देखें, एक ही फैमिली के दो रूप जरूर होते हैं, हर फैमिली, every family have minimum two roles in the economy. ठीक है जी, हर फैमिली के दो रोल लाजमी होते हैं। अब ये दो रोल कौन से होते हैं? इसमें पहला जो रोल होता है वो होता है, अल्लाह भला करे, कमाने का, और दूसरा जो रोल होता है वो होता है खर्च करने का। भाई हर बंदा पैसा कमाता है और हर बंदा पैसा खर्च करता है। तो ओके, ठीक है जी, ये लास्ट सेटिंग थी नबिया। सर में बहुत दर्द है अभी भी ना, खैर। Circular flow of national income. National income has the concept of circular flow in the sense, पूरी बात हो गई ना आपकी, मैंने सबको पूरा डिटेल बता दिया। तो किसी बंदे के दो रूप, एक कमाने वाला और एक खर्च करने वाला, हाउस होल्ड खर्च करने वाला। एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता है, मर्द अगर घर में ज्यादा रहे, वैसे तो मैं घर में हूँ, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त मैं घर में हूँ, तो मर्द जितना घर में रहेगा उसका खर्चा ज्यादा होगा, सही। मर्द के लिए बेहतर क्या है कि वो घर से बाहर रहे, खर्चा कम होगा। खैर, क्योंकि हाउस होल्ड घर वाले खर्चा करवाते हैं,
घर वाले पूरी खर्चे की मशीन होते हैं, फर्म्स कमाने की मशीन, घर वाले खर्चा करने की मशीन। ठीक है ना, बस कोई सुन नहीं रहा हो, कमरा बंद करके बैठा हूँ मैं। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सर्विसेज क्या होता है, फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपके नोट्स में भी ऐसे लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा चेंज किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सर्विसेज certain goods and services are produced by the firm and these are supplied of these again to the household sector। ठीक है जी, पहला चेंज करेंगे यहाँ से। Firms are required to produce goods and services for household sector. As a result of these services, certain goods are produced by the firm and these are supplied। ये जुमले उड़ा, देख रहे हैं जुमला, नोट्स में काट दें जुमला अगर आपके पास है तो, ये उड़ा दिया मैंने। ठीक है जी।